हेलो हाय मेरे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में सेकंड नंबर क्लास है, दूसरा दिन का क्लास है। और ये जो क्लास है सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्लास आज रहने वाली है। ठीक है। खास करके जिनका भी एसएसजीडी का एग्जाम है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज का सेशन होने वाला है। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक का सोल्यूशन करवा दिया था। आज जो हम बताने वाले हैं आपको 20 नंबर 6 से बताने वाले हैं। 25 तक के जो सवाल हमने आपको करवाया था वो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक सवाल था। उससे आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, कब हानि होता है, कब उसमें लॉस होता है, कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है। ये सब सारी चीज आपको बताया गया था। तो आप अगर फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो उसको भी देखना आप नहीं भूलिएगा। इस क्लास को करने के बाद जाकर के उसको आप भी देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से करवाने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ए ने 6 लाख में 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज दिया, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए 10%, 10% नहीं, 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा? 10 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य पूछा है। तो 10 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या होगा जब वह 6% लाभ कमाना चाहता हो? तो सबसे पहले आप देखिए, जो 6 लाख प्राइस दिया है, कितना का दिया है? तो 150 ग्राम का। तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य 10 ग्राम का निकालना होगा, उसका फिर हमको 6% मेकिंग चार्ज उसमें जोड़ना होगा, उसके बाद हम 6% उस पर लाभ निकाल सकते हैं। तो एक यहाँ जो 6 लाख दिया है, 6 लाख जो प्राइस है, 6 लाख जो प्राइस है कितने ग्राम का है? तो 150 ग्राम का है। हमको चाहिए कितने ग्राम का? तो हमको चाहिए 10 ग्राम का। हम 10 ग्राम का यहाँ से निकाल लिए। ठीक है। यहाँ सब काटना चाहे तो कट भी जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, और 15 चको 60 यहाँ कट जाएगा, और इसमें कितना जीरो है? तो 4 जीरो है। यानी 10 ग्राम सोना का प्राइस कितना आ गया? तो 40,000 आ गया। 10 ग्राम सोना का प्राइस कितना आ गया? तो 40,000 आ गया। अब इसमें 6% मेकिंग चार्ज है, जब 6% इसमें मेकिंग चार्ज जोड़ेंगे तो कितना प्राइस आ जाएगा? तो 100% प्लस 6%, 106%, और परसेंट के बदले बटे में 100 हो जाएगा। अब इस पे क्या हमको चाहिए? तो 6% का प्रॉफिट हमको भी चाहिए। तो 6% का प्रॉफिट 100 पे 6 यानी 106 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर 4 जीरो है और नीचे भी 4 जीरो है, तो कट जाएगा। अब हमको क्या करना है? तो गुना करना है। 106, 106, 106 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है। 106 प्लस 6 हो जाएगा 112। और इसमें कितना सबको गुना करना है? तो 4 से। तो 4 से गुना कर लेंगे यहाँ से। 6 चको 24, 12 दो 14 का 4, 4 दूनी 8 1 9, और यहाँ से 4, और फिर से हो जाएगा 4, 44, 944। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यानी यहाँ 6 लाख दिया था प्राइस 150 ग्राम का, और हमसे पूछ रहा था 10 ग्राम का 6% प्रॉफिट पे प्राइस क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? तो यहाँ से 10 ग्राम का सीपी निकाल लिया, तो आ गया 40,000। उसमें 6% हमने मेकिंग चार्ज लगा दिया, और 6% का प्रॉफिट हमने उस पर जोड़ दिया। तो प्राइस कितना आ गया? 44,944। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 27 है। एक अलमारी 14,360 में खरीदी गई और 240 उसके परिवहन पर से खर्च किए गए 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? इस तरह का सवाल पिछले क्लास में था, लेकिन आज भी है, इसको आज भी हम बता दे रहे हैं। अच्छा, टोटल सीपी कितना होगा? 14,360 में खरीदा और 240 उस पर क्या लग गया? भाड़ा उसका लग गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 14,400 यानी 600। 14,600 उसका क्या हो गया? टोटल सीपी हो गया। और यह कितना सीपी अपने आप में क्या होता है? तो 100%, यानी 14,000, तो 600 वैल्यू है कितना का है? तो 100% का वैल्यू है। हमको पूछा है क्या? तो 15% लाभ प्राप्त करने की इसका कीमत, यानी किस कीमत पे बेचेगा। यानी यहाँ 100% का वैल्यू 14,600 है, हमको निकालना है 115% का वैल्यू। तो 115 से क्या कर लेंगे? हम गुना कर लेंगे। 15% का प्रॉफिट तो 100% सीपी होगा, और प्लस 15%, तो 100% प्लस 15% 115% का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, और 15 छः के यहाँ से 90, यानी लास्ट में हमको 9 जीरो मिलने वाला है। लास्ट 9 जीरो कहाँ है? तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 24,000 में एक कैमरा बेचने पर ऋतु का लाभ है, ऋतु जो 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? यानी जब 24,000 बेच रहा है तो उसको लाभ कितना हो रहा है? तो 20%। यानी जो 24,000 जो है अपने आप में कितना का है? तो 120% का है। कैसे है?
तो 100% क्रैमू रहा होगा और 20% उसको प्रॉफिट हुआ, तो टोटल कितना का वैल्यू आ गया? तो 120% का। अब कह रहा है कि उसको अगर 25% लाभ कमाना है तो कितना बिक्रैमुल होगा? तो यहाँ से 100% प्लस 25%, 125% का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 12 से काटिएगा तो 12 दूनी 24 यानी 200, और यहाँ 125 है, 2 में हो जाएगा कितना? तो 250 250, और इस पे 2 0 यानी 25,000। 25,000 कहाँ है? तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 29। रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। 35,000 में बेचती है तो कितना का प्रॉफिट होता है? 25% का। इसका मतलब है जो 35,000 दिया है किसका वैल्यू है? तो 125% का वैल्यू है। अब क्या कह रहा है आगे वो पढ़ लीजिए, जो कहेगा हम गुना कर लेंगे। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी उसको प्रॉफिट 30% कमाना है, तो यहाँ से वैल्यू हम लिख लेंगे 130% और निकाल लेंगे। अब काट लेंगे, कैसे काटेंगे? तो 5 से काटिएगा तो 25 बार में चला जाएगा, 5 से काटिएगा तो 26 बार में चला जाएगा, और यहाँ जब 5 से काटिएगा तो एक बार में 25, 10 से तो 100, 25 चौको 100 यानी 1400। अब यहाँ से गुना कर लीजिए, 2 जीरो तो अंत में होगा ही होगा, 3 जीरो वाला आंसर नहीं होगा तो सही में 2 जीरो है, ठीक है। 6 4 24, इकाई का जीरो के बाद 4 होना चाहिए, इकाई का जीरो के बाद 4 दो गो में है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो कट गया, अब बच गया ए और सी। अब गुना कर लेते हैं, कुछ नहीं बुझा रहा है तो 14 छक 84 यानी 4 हो जाएगा, और 14 दूनी 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ से? 36। तो 36,400 कहाँ है? 36,400 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत बताइए। 5 शर्ट का क्रय मूल्य, तो सबसे पहले हम सीपी लिख लेंगे और यहाँ से क्या लिख लेंगे? एसपी लिख लेंगे। जो क्रैमुल के तरफ है उसको हम विक्रयमूल के तरफ लिखेंगे, तो क्रैमुल के तरफ 5 है तो विक्रयमूल के तरफ 5 लिख लेंगे। 3 शर्ट का विक्रयमूल, देखिए अब विक्रयमूल की तरफ कितना है? तो 3 है, इसको हम क्रैमुल की तरफ लिख लेंगे, यानी सीपी 3 आ गया, एसपी 5 आ गया, तो प्रॉफिट कितना का? 2 का। किस पे? यहाँ से तो 3 पे। 1/3 होता है 33.33%, और 2 से गुना है तो 33 दूनी 66.66%, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए इसको डायरेक्ट लिखिए, ऐसे इसको आप लिख सकते हैं कि 3 शर्ट का क्रय मूल्य, तो 3 गुना सीपी बराबर 3 शर्ट के, माफ कीजिएगा 5 शर्ट का क्रय मूल्य है, तो 5 गुना सीपी बराबर 3 शर्ट के विक्रय मूल्य, तो 3 गुना एसपी, ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे डायरेक्ट लिखना, ठीक है। जितना आप डायरेक्ट लिखिएगा एग्जाम में आपको उतना समय बचेगा। इसी को जैसे आप सोल्व करते हैं तो सीपी और बटे एसपी का यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा? सीपी बटे एसपी, तो 3 बटे यहाँ से 5, यानी एसपी 5, एसपी आ गया 5 और सीपी कितना आ गया? तो 3 आ गया। वही सेम चीज हम लिख रहे हैं। अब डायरेक्ट सोचिए, जो क्रैमुल के तरफ है उसको ले चलेंगे विक्रयमूल के तरफ, और जो विक्रयमूल की तरफ उसको ले आएंगे हम क्रयमूल की तरफ। ऐसे डायरेक्ट सोचिएगा तो समय बचेगा आपको। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 16 वस्तुओं का क्रयमूल 18 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर, तो लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक तरफ लिख लेंगे सीपी और एक तरफ लिख लेंगे हम एसपी। सीपी की तरफ 16 है तो एसपी की तरफ 16 हो जाएगा, एसपी की तरफ 18 है तो सीपी की तरफ 18 हो जाएगा। यहाँ से कितना का लॉस है? तो 2 का। किस पे? तो 18 पे। इसको काटिएगा तो 1/9 आएगा, 1/9 का मतलब क्या होता है? 11.11% हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 20% का 1/5 होता है, तो 20 का 4 गुना 80 है तो 4/5। अब क्या कह रहा है? अब देखिए यहाँ से किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का है, जिससे कंपेयर करे, तो यहाँ कंपेयर विक्रय मूल्य से कर रहा है, जिससे कंपेयर करे वो नीचे होता है, तो विक्रय मूल्य कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, और क्रय मूल्य कहाँ हो जाएगा? यहाँ से क्रय मूल्य ऊपर हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य 5 यूनिट है, क्रय मूल्य यहाँ से 4 यूनिट है, तो पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ से लाभ कितना का है? तो 1 का है। किस पे? तो लाभ क्रय मूल्य पे होता है, और परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे 100 से गुना, या ऐसे भी 1/4 होता है कितना? तो 25%। परसेंट प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो किस पे होता है? तो सीपी पे होता है, तो 25% है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 33। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, 5% 1/20, तो 35% कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 7 बटे हो जाएगा 20, ठीक है। अब क्या कह रहा है?
यदि किसी शर्ट का विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य का इस बार किससे किससे कंपेयर कर रहा है, तो क्रयमूल्य से कंपेयर कर रहा है, तो क्रयमूल्य हो जाएगा नीचे, ठीक है। क्रयमूल्य कहाँ हो जाएगा, नीचे। किसका कह रहा है, शर्ट का विक्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य एसपी हो जाएगा ऊपर। अब क्या कह रहा है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, अच्छा क्रयमूल्य है 20 और विक्रयमूल्य है 7, तो यहाँ से लॉग कितना का हो जाएगा, 13 का। किस पे, तो सीपी पे ना, तो सीपी यहाँ से 20 है। अच्छा 1/20 कितना होता है, 5%, और 5 में 13 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 65%। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो 20×5 100 कट जाएगा, और 5 में 13 से गुना होगा तो 13×5 65%, यानी 65% का क्या है, लॉस है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 34। यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप वस्तु मत पढ़िए, इसको वस्तु पढ़िएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आप सीधा पढ़िए कि 36 में खरीदने पे, यानी 36 में बेचने पे, माफ कीजिएगा, 36 में बेचने पे 9 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी एसपी का वैल्यू हो जाएगा 36। एसपी कितना, 36, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ से 9, तो सीपी नहीं निकल जाएगा यहाँ से, सीपी कितना हो जाएगा, तो 36 माइनस 9 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। अब हमको निकालना परसेंट प्रॉफिट, तो परसेंट प्रॉफिट किस पे होता है, तो सीपी पे, और प्रॉफिट कितना है 9 है, और सीपी यहाँ से 27 है, और 9 तिया 27, और 1/3 का मतलब 33.33%, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ वस्तु पढ़िएगा तो आप कंफ्यूज कर जाएगा, इसको आप सीधा रुपया पढ़िए, वही मत पढ़िए, सीधा समझिए कि 36 में बेच रहा है तो 9 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ सीपी निकाल लेंगे, और प्रॉफिट है ही तो परसेंट प्रॉफिट निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है। फिर से वही सवाल, इस टॉफी को आप हटा दीजिए, यानी 55 में बेचने पर 11 का लाभ होता है, तो सीपी क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 55 माइनस 11 बराबर 44 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो किस पे होता है, तो सीपी पे, और प्रॉफिट कितना है 11, सीपी कितना है 44, 11 को 44 और 1/4 मतलब 25%, 1/4 का मतलब 25%। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 36। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं के 10% की शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए इसका एक डायरेक्ट भी बताएंगे, लेकिन पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट लिखना से डायरेक्ट कुछ अलग नहीं है, कंसेप्ट से ही निकल करके डायरेक्ट आता है, ठीक है। डायरेक्ट कोई अलग चीज नहीं होता, कंसेप्ट से ही निकल करके डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट में क्या होता है, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वही आप लोग को समझा दिया जाता है, और वही आप लोग को दिमाग में बैठ जाता है। अब यहाँ से देखिए 70%, तो 70% जब बेच रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, टोटल 100%, टोटल वस्तु कितना 100%। अब यहाँ समझिएगा, पहले तो 70% बेच दिया, 20% के लाभ पे बच गया कितना, तो 30%, तो यहाँ से लिख लिए 30%। इसको कितना पे बेच रहा है, तो 10% की हानि पे, तो यहाँ से -10 लिख लेंगे, यहाँ से क्या लिख लेंगे, -10 लिख लेंगे। और टोटल टोटल कितना है 100%। अब इस पे क्या हो रहा है वो हमको मालूम नहीं है, तो x लिख लेते हैं, वही तो निकालना है ओवरऑल क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक चीज आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो बनेगा, और यहाँ भी 2 जीरो है, तो काट लें, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो यानी 100 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 100 है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर कितना बच गया, तो 7 दूनी 14 है। इधर कितना बचा, तो प्लस माइनस माइनस यानी 3 बराबर x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 11%। 11% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं कि 70% को बेचा 20% के लॉस प्रॉफिट पे, और जो 30% बच गया उसको 10% के लॉस पे बेच रहा है, ठीक है। लॉस है तो डायरेक्ट हम माइनस लगा दिए। अब नीचे टोटल जो वस्तु है, तो टोटल वस्तु कितना 100%, ठीक है। टोटल वस्तु 100%, 70% को 20% प्रॉफिट पे, और क्या कह रहा है, जो शेष बचे उसको 10% के लॉस पे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 30 गुना 10, और टोटल वस्तु से हम क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। जब टोटल वस्तु से भाग लगाइएगा, अब यहाँ देखिए 2 जीरो यहाँ भी, 2 जीरो यहाँ भी, ये दोनों कॉमन हो जाएगा, नीचे वाला को काट देगा, 7 दूनी 14 में से 3 जाएगा, यानी 11%। 11% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, दोनों सेम ही चीज है। इसमें है कि आपको एक स्टेप बच जाता है,
और इसमें एक स्टेप आपको ज्यादा लिखना पड़ता है, दोनों सेम चीज। इसका ही डायरेक्ट रिजल्ट फाइनल रिजल्ट क्या है, ये है, यही तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यदि कुल मोबाइल के 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% के लाभ पर बेचे जाते हैं तो कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। अब 75% को बेच रहा है कितना पे, तो 20% के हानि पे, यानी हम -75 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा लेंगे यहाँ से। और शेष को 30% के लाभ पे, तो शेष कितना बच जाएगा, तो 25%। 75% यहाँ, तो शेष 25%। उसको बेच रहा है 30% के प्रॉफिट पे, और टोटल कितना यहाँ से, तो टोटल 100%। एक जीरो यहाँ भी, एक जीरो यहाँ भी, तो एक जीरो यहाँ भी कट जाएगा। अब 5 से यहाँ 2 बार में, 5 से यहाँ 15 बार में, और 5 से यहाँ 5 बार में। ठीक है, यहाँ 15 दूनी 30, -30 और 5 आई 15, प्लस यहाँ से 15, यानी -15% आ गया। माइनस का मतलब क्या होता है, तो लॉस को दर्शाता है। अच्छा, एक चीज तो छूट ही गया यहाँ से, क्या है यहाँ, तो 2 है, तो बटे में 2, यानी -7.5%, यानी 7.5% का क्या हो जाएगा, तो लॉस होगा। ठीक है, तो हानि कह रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी इसको लिख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इससे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा, तो मूल्य यानी आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर, यानी 4/5 पर बेचने पर क्या होता है, तो 16% की हानि होता है। यानी अगर सीपी 4 है, यानी माफ कीजिएगा, सीपी अगर 5 है तो एसपी क्या है, 4 है। यानी अगर 4 यूनिट पे वो बेच रहा है, यानी 5 जिसका दाम या 5 यूनिट है उसको 4 यूनिट में बेच रहा है, उसको 16% का हानि हो रहा है। इसका मतलब है कि कितना उसको मिल रहा है, तो 84%। 100% में से 16% माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 84%। 84% कम मिल रहा है उसको वैल्यू, तो जब वो बेच रहा है कितना में, तो 4 यूनिट में। तो पूछ रहा है कि जब आरंभिक मूल्य पे बेचे, यानी 5 यूनिट में बेचे, तो क्या उसको लाभ कितना होगा। तो यहाँ से काट लें, तो 4 दूनी 8 और एक बार में 4, इक्कीस पच्चीस 75 से 105% उसको टोटल पैसा मिलेगा। कब, जब वह 5 यूनिट में बेचेगा। ठीक है, यानी जब वह 5 यूनिट बेचेगा तो उसको कितना वैल्यू मिलेगा, तो 105%। टोटल 100% उसका सीपी होगा, और 105% मिलेगा तो उसको प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, तो 5% पर। ठीक है, 100% जितना अधिक उतना प्रॉफिट परसेंट में। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 39। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, यदि वह 1/4 गेहूं 12% के लाभ पर बेचता है तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओवरऑल कितना कमाना है, तो 15% लाभ कमाना है। ठीक है, अच्छा, गेहूं कितना है, तो 1/4, टोटल हिस्सा 4 हिस्सा है, तो टोटल यहाँ से कितना टोटल पे लाभ है, 15%। तो 15 गुना यहाँ से क्या कर लेंगे हम, 4 कर लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। 1/4 हिस्सा को 12% के लाभ पर बेचता है, तो 12% के लाभ पर बेच रहा है कितना को, तो 1/4 हिस्सा को, तो हम 1 गुना कर लेंगे 12। अच्छा, शेष कितना बचा, तो टोटल 4 यूनिट, टोटल 4 यूनिट, उसमें से 1 यूनिट को बेच रहा है 12% के लाभ पे, तो टोटल कितना बच गया उसको यूनिट, तो 3 यूनिट, तो 3 से यहाँ लगा देंगे हम भाग, 15 चको 60, 60 में से 12 जाएगा तो 48, और 48/3 यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 16%। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 16%, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी इसको लिख लीजिए, 1/4 ये है, तो 1 यूनिट को बेच रहा है 12% के लाभ पे। अब अगले को क्या बेच रहा है वो हमको मालूम नहीं है, तो अगला कितना यूनिट बच गया, 3 यूनिट, उसमें लगा लेंगे हम x बराबर, ओवरऑल पे क्या हो रहा है, तो 15% का लाभ, तो 4 गुना यहाँ से कर लेंगे हम 15%। यहाँ 12 और 15 चको 60, तो 3x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 60 माइनस 12 घटाइए तो क्या बच जाएगा यहाँ से 48 है। अब यहाँ काटिएगा तो 16 है, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 16% है। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको ऐसे सोचना है। ऐसे कब दिखेगा, जब प्रैक्टिस आप बार बार कीजिएगा क्वेश्चन का, तब आपको ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, यदि सामान 6 समय खरीदा जाता है, उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर
30% का लाभ, पांचवा हिस्सा मतलब 1/5 का, यानी 1/5, ठीक है। पांचवा हिस्सा मतलब 1/5, यानी टोटल 5 सामान है, उसमें से एक हिस्सा को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो -1 गुना कर लिए हम यहाँ से 20, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ है। 5 में से 1 को बेच लिया 20% की हानि पर, तो शेष कितना बच गया 4, उसको किस पे बेच रहा है मालूम नहीं, तो 1 लगा लिए। अब टोटल में क्या कह रहा है, टोटल में कह रहा है 30% का लाभ हो, तो टोटल कितने यहाँ से है 5 यूनिट है, तो 5 गुना यहाँ से 30 कर लेंगे। अब यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 20 गुना 1 होगा, ठीक है। और यहाँ से 150 है, 150 और यहाँ जाकर के 20 प्लस होगा तो हो जाएगा 170। अब 4 से हम भाग लेगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 है, यानी 42.5% प्लस आ रहा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 42.5 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। नेक्स्ट सवाल 41 नंबर देख लेते हैं। क्रैमुल और विक्रैमुल के बीच का अंतर 204 है, यदि हानि प्रतिशत 24% है तो विक्रैमुल कितना होगा। अब हानि प्रतिशत 24% दे दिया है, तो 24% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, तो 24 उसका 6 गुना, तो 6/25 हो जाएगा, ठीक है। हानि परसेंट कितना है 24%, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू 6/25 है। अच्छा, परसेंट प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, तो सीपी पे, यानी नीचे क्या हो गया सीपी हो गया, ऊपर क्या हो गया तो लॉस हो गया। लॉस क्या है, तो सीपी और एसपी के बीच का अंतर है। लॉस क्या है, सीपी और एसपी के बीच का अंतर है। हमसे पूछा है विक्रय मूल्य, तो 25 सीपी है, 6 लॉस है, तो एसपी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 21 में से 25 में से 6 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब यहाँ से दिया है कि सीपी और एसपी के बीच का अंतर कितना है 204 है, तो यहाँ 204 अंतर है, लेकिन यहाँ कितना अंतर है, तो 6 का अंतर है। निकालना है हमको एसपी, तो 19 से यहाँ गुना कर लेंगे, 6×18, 6 चौको यहाँ से हो जाएगा 24, और 6 की इकाई का अंक, अच्छा 2 गो में है तो गुना कर लेते हैं, 9 चौको 19 चौको 2 76 हो जाएगा 7, 19 57, 57 7 यहाँ से क्या हो जाएगा 64, तो 646, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक यहाँ 6 बनेगा, तो 6 2 गो में है तो नहीं लगेगा इकाई का अंक वाला, तो हम डायरेक्ट गुना कर लिए, इजी था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 42 है। एक टेबल के क्रैमुल और विक्रैमुल के बीच का अंतर 224 है, यदि हानि प्रतिशत 40 है तो 40% का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू, तो 5% 1/20 होता है, माफ कीजिएगा 20% 1/5 होता है, 40% उसका 2 गुना, तो 2 बटे यहाँ से 5 है, तो 5 आ गया सीपी, और यहाँ से 2 क्या आ गया लॉस आ गया, तो एसपी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये 3 क्या आ गया यहाँ से, तो एसपी आ गया। अब अंतर कितना है, तो 224 है वहां, और यहाँ कितना अंतर है, तो लॉस 2 का है तो 2 का अंतर होगा, और आपको निकालना है विक्रयमूल, तो विक्रयमूल यहाँ से कितना यूनिट है 3 यूनिट, यहाँ से काट लेंगे 11 दूनी 22 से, यानी 112 हो जाएगा, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो 336 आ जाएगा, 336 क्या हो जाएगा, तो विक्रयमूल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 43। क्रैमुल और विक्रैमुल के बीच का अंतर 132, यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रैमुल बताइए। इस बार लाभ दे दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ठीक है। लाभ या हानि हो सीपी पे होता है, ठीक है, परसेंट लाभ या हानि हो सीपी पे होता है, तो सीपी 5 हो गया और प्रॉफिट 1 है, तो यहाँ से इस बार एसपी क्या हो जाएगा, इस बार एसपी ज्यादा होगा ना, इस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी से एसपी ज्यादा होगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, अंतर कितना का है, 132 का है, और यहाँ अंतर कितना का है, तो 1 का, प्रॉफिट 1 का है तो अंतर 1 का, और निकालना हमको क्या, तो विक्रयमूल, तो विक्रयमूल 6 यूनिट है, तो 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 1 हो जाएगा 19, और 6 हो जाएगा 7, तो 792, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 44। ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है, सी उस साइकिल के लिए 1287 का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, फाइनल वैल्यू क्या है, तो 1287 है, तो 1287 को हम लिख लेंगे यहाँ से, तो 1287 हमने लिख लिया है। अब देख लीजिए 1287 में इसको कब मिला,
तो इसको जो बी बेचा है 10% के लाभ पे बेचा है, तो यहाँ से लिख लेंगे हम 110%, ठीक है, और परसेंट के बदले हम 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। यहाँ 110% होगा ना ऐसे, तो परसेंट हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुना होगा, ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं, अब आगे क्या किया था, ए ने बी को 30% के लाभ पर बेचा था, तो 30% का लाभ यानी 130, तो 130, यहाँ भी परसेंट होगा तो इस परसेंट के बदले यहाँ 100 से हम क्या कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 2 जीरो है और यहाँ भी 2 जीरो है, तो कट जाएगा। अब 11 से इसको काट लीजिए, कट जाएगा। 11 से काटेगा तो एक बार में 11 है, बचेगा 18 है, एक बार में 11 बचेगा 7, 11 सत्ते 77, और 13 17 से 9, और 9 में 100 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 900, यानी सीपी क्या रहा होगा, तो 900 होगा, यानी साइकिल का प्रारंभिक मूल्य यानी साइकिल का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या रहा होगा, तो 900 रहा होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 45 नंबर। आकाश ने 15,000 में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% लाभ पर बेच दिया। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर करण को बेच दिया, तो करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई लास्ट में करण कितना मोबाइल खरीदा ये पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, शुरुआत का प्राइस यहाँ से इस बार दे दिया है तो बनाना इजी है, ठीक है। कितना है, 15,000 है। इसके बाद कह रहा है कि वह बेचा कितना पे, तो 20% के लाभ पे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पे का लाभ, तो विक्रम हो जाएगा 6/5, गुना के लिख लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पे बेच दिया, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 5% 1/20 से 15 उसका 30 गुना, तो 3/20, यानी 20 पे 3 का लाभ, तो विक्रय मूल्य 23 बटे यहाँ से हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, और गुना है तो गुना लिख लेंगे। अब रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और 25% की हानि पे, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 पे 1 का लॉस, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ से 3/4। अब जो कटता है तो काट लीजिए, बी 100 बनेगा तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ बच गया 4, यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया। अब 4 से इसको काट लें तो काट लेते हैं, 4 12 है, 4 से तो नहीं कटेगा, 85 नहीं कट रहा तो कैसे कट जाएगा पूरा, 4 से नहीं कट रहा तो एक काम करते हैं, इसको हम काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी यहाँ से हो जाएगा 6, और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 75, 75 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। और 9 7 63, 63 4 67 होगा, 6 से 75, और इसमें गुना करना कितना से 23, इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो इकाई का अंक 5 सही में है। तो हम ऐसा करते हैं, डी सम लगा लेते हैं, डी सम कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 5, और इधर आ जाएगा 13 5 18, 18 का 9, और 9 आ गया, जब गुना में है तो 9 ही रहेगा डिजिट सम। अब देखते हैं किसका डी सम 9 आता है, तो इसका 9 नहीं आएगा, इसका आ जाएगा कितना 10 7 18 18, इसका 9 आ जाएगा। इसका देख लेते हैं 10 से, तो 12 6 18, इसका भी 9 आ जाएगा। इसका 10 6 16, इसका 9 नहीं आएगा। अब 2 ऑप्शन लड़ गया, कौन लड़ गया, तो बी और सी। हम एक चीज और देख सकते हैं, देखिए 675 में क्या है आपको 25 दिख रहा है, 675 में 25 दिख रहा है ना, जो भी मेरा आंसर आएगा वो 25 से कटना चाहिए, ठीक है। तो क्या 25 से ऑप्शन सी कट रहा है, तो इसका लास्ट में 55 है, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए अंतिम 25 से कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप आंसर छाट सकते हैं, तो आप गुना भी कर सकते हैं, इजी है, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख सकते हैं, पंकज ने 2 बाइकें खरीदी, पहली बाइक 24,000 में और दूसरी बाइक 20,000 में। उसने पहली बाइक 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक 30% की हानि पर बेची, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि देखिए 2 जीरो हर एक ऑप्शन में है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। तो हम 2 जीरो यहाँ से भी हटा लेते हैं ताकि थोड़ा मेरा कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए। अब पहला बाइक का प्राइस क्या है, अच्छा दोनों का टोटल सीपी क्या हो जाएगा, 240 इसका और 200 इसका, कितना हो जाएगा सीपी, तो टोटल सीपी हो जाएगा कितना, तो 240 यानी 440 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा टोटल एसपी कितना हो जाएगा, तो पहला बाइक को बेच रहा है 20% के लाइफ प्रॉफिट पे, लाभ पे बेच रहा है, तो 240, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो सीपी हो जाएगा 6/5। यहाँ से काट लीजिएगा, 5 चौका 20, यहाँ से 48, और 48 से गुना कीजिएगा तो 8 छक 48 हो जाएगा, ठीक है। और 6 चौको 24, 24 चार यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 24 चार यहाँ से हो जाएगा 28, 288। अच्छा दूसरा बाइक का सीपी कितना है, 200 है,
और उससे 30% की हानि पे, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 है, यानी 10 पे 3 का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितना में, तो 7/10 में। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, तो हो जाएगा 140। टोटल जोड़िएगा तो यहाँ बन जाएगा 8, यहाँ बन जाएगा 2 और 3 1 यहाँ 4। तो एसपी टोटल कितना आ गया, तो 428 आ गया। तो यहाँ से लॉस कितना का आ गया, तो लॉस यहाँ से आ गया 12 का। लॉस कितना का आ गया, 12 का आ गया। किस पे, अच्छा अच्छा, परसेंट नहीं पूछ रहा, सिर्फ लॉस पूछ रहा है कि 12 का क्या है, लॉस है। तो 12 का लॉस किस में है, तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन डी में लाभ है, तो ऑप्शन बी यहाँ से लॉस हो जाएगा। करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से जीरो रिमूव करके थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर सकते हो। नहीं तो इजी था, आप 2 जीरो भी रखते तो भी आसानी से यहाँ से सब में यहाँ 2 2 जीरो बैठता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी से दोनों घड़ियां बेच दी। एक घड़ी पर 25% का लाभ पर दूसरी घड़ी पर उसे X% की हानि हुई। यदि उसकी निवल हानि 2000 है तो X का मान ज्ञात कीजिए। टोटल पहले सीपी कितना हो जाएगा, अच्छा टोटल पहले एसपी, प्रति घड़ी को बेचता है 15,000 में ना, तो पहले टोटल एसपी कितना हो जाएगा, तो टोटल एसपी दोनों का हो जाएगा, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, 15,000 में बेचता है, तो टोटल हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना, तो 30,000। ठीक है, अच्छा अब सीपी कितना होगा, तो उसको 2,000 का लॉस हो रहा है और 30,000 विक्रय मूल्य है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 32,000 हो जाएगा। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। अच्छा एक चीज समझिएगा, पहला घड़ी को बेच रहा है कितना में, तो 15,000 में। पहला घड़ी को बेच रहा है 15,000 में। अच्छा उसको इस पे लाभ कितना का हो रहा है, 25% का। इसका मतलब ये क्या है, तो 125% का वैल्यू है। और हमको चाहिए इसका सीपी। क्यों सीपी चाहिए, तो हमको दूसरे घड़ी का सीपी निकालना है, तभी तो उस पर लाभ या हानि निकाल पाएगा। ठीक है, इसलिए हम अगर जब तक पहला का सीपी नहीं निकालेंगे दूसरा का नहीं निकालेगा। कैसे नहीं निकालेगा, क्योंकि यहाँ टोटल सीपी दिया है। अब यहाँ से इसको काटिएगा 25 से 4 बार में और 25 से 5 बार में। 5 से काटिएगा तो 3 पचे 150, यहाँ आ जाएगा 3,000 और 3 में 4 से गुना कीजिएगा तो 12,000। यानी पहले घड़ी का सीपी कितना आ गया, पहले घड़ी का सीपी कितना आ गया यहाँ से, तो 12,000। तो दूसरे घड़ी का सीपी क्या हो जाएगा, तो CP2 यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टोटल सीपी है 32,000 में से 12,000 चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20,000। दूसरे घड़ी का सीपी क्या आ गया, तो 20,000 आ गया। अच्छा अब एक चीज देखिएगा, 20,000 आ गया और दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, तो 15,000। दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, तो 15,000 है। दोनों घड़ी को 15,000 बेचता है, तो यहाँ से लॉस कितना का हो रहा है, लॉस हो रहा है 5,000 का। किस पे, तो सीपी 20,000 पे। और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेते हैं, यहाँ 20,000 है। अब ऐसा करते हैं कि 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 4 जीरो नीचे और यहाँ काटिएगा तो 25%। तो यहाँ से 25% का क्या हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा। दूसरे घड़ी पे उसको यानी नील को जो है 25% का लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल कैलकुलेटिव था, इजी था, लेकिन लिखने वाला सवाल था। ठीक है, बिना लिखे कम समय में सोल्व नहीं होता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 48 है। विकास 504 प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता, वह पहली मेज पर 40% का लाभ अर्जित करता, दूसरी मेज पर 40% की हानि उठाता है, तो दोनों मेज का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ से प्रत्येक मेज को 504 में बेचता है। ठीक है, ठीक है, तो पहला मेज जो बेच रहा है वह 40% का लाभ उस पे ले रहा है, तो 40% का फ्रैक्शन जो 2/5 होता है, यानी 5 पे 2 का लाभ है। तो यानी टोटल वैल्यू कितना का है, तो 5 यूनिट पर उसमें 2 यूनिट लाभ है, तो यानी 7 यूनिट का। और हमको निकालना है सीपी, क्योंकि टोटल सीपी पूछा है, तो सीपी अपने आप में 5 यूनिट। जैसे आप समझिएगा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, तो 5 पे 2 का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7/5 है। यानी सीपी अगर रहा होगा 5 यूनिट, तो एसपी कितना रहा होगा, तो 7 यूनिट। सीपी रहा होगा 5 यूनिट, तो एसपी रहा होगा कितना यहाँ से, तो 7 यूनिट रहा होगा। ठीक है, तो 504 का कंपेयर हम 7 से कर लिए, निकालना 5 यूनिट का वैल्यू। 7 से काटेगा तो 7 7 49 और 7 दूनी 14 और यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 360,000 गुना कीजिएगा। दूसरे का भी विक्रय मूल्य कितना है, तो 504 है, लेकिन दूसरे पे क्या हो रहा है, तो 40% का हानि हो रहा है। इस बार 40% का हानि हो रहा है, तो 5 पे 2 का हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3/5।
यानी 504 जो है 3 यूनिट का वैल्यू है और हमको निकालना सीपी 5 यूनिट का वैल्यू। हम ऐसा करते हैं 16 48 और यहाँ जो 24 8 तिहाई 24, ठीक है, कट जाएगा और 8 5 40 जीरो हो जाएगा, 6 5 30 से 4 34, यहाँ से 3 रह जाएगा और 5 3 यहाँ से हो जाएगा 8, जोड़िएगा तो 0, 6 4 10 के 0, 11 1 12, टोटल सीपी कितना हो जाएगा तो 1200। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 49। एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी, एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेचा है। दोनों के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है तो 15% का फ्रैक्शन 5%, 1/20, तो 15% क्या हो जाएगा 3/20। ठीक है, 20 पे 3 का लाभ है, यानी अगर वस्तु का सीपी 20 रहा होगा तो उसको बेचा होगा कितना में तो 23 में बेचा होगा। ठीक है, 3 का लाभ ले रहा है। दूसरा क्या कर, दूसरे को 5% की हानि पे, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है तो 1/20 होता है। 20 पे 1 का प्रॉफिट, यानी 20 अगर सीपी रहा होगा तो बेचा होगा कितना में तो 21 में बेचा होगा। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी, दोनों का सीपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब समान पे खरीदा तो सीपी सेम होना चाहिए। इधर सीपी और इधर क्या लिख लेंगे हम एसपी। तो देखिए क्या सीपी आपको समान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ सीपी समान है, सीपी क्या है समान है। जब सीपी समान है तो कोई टेंशन है ही नहीं। आपका विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यहाँ कितना है 80 है, और यहाँ विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है तो 2 है। वहां 80 है और यहाँ कितना है तो 2 है, और निकालने क्या कह रहा है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है, प्रत्येक का 20-20 यूनिट है तो 20 से गुना कर लेंगे, यहाँ काट लीजिएगा 10 बार में, यानी प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो 800 है। तो कुछ गड़बड़ क्या है जी। अच्छा, एक चीज यहाँ से माफ कीजिएगा, यहाँ देखिए 5% की हानि है तो 20 पे 1 का लॉस होगा, 20 पे 1 का लॉस होगा तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 19 होगा। ठीक है, 20 पे 1 का लॉस तो एसपी कितना हो जाएगा 20 से घट करके 19 हो जाएगा। अब यहाँ से अंतर कितना का है तो यहाँ से अंतर 4 का है, तो यहाँ 4 से गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से लिख लेते हैं, तो वहाँ अंतर 80 का है और यहाँ अंतर कितना का है तो 4 का है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है तो सीपी निकालना है, तो सीपी कितना प्रत्येक का है 20 यूनिट, यहाँ से काटिएगा तो 5 और यहाँ से कितना जाएगा गुना कीजिएगा तो 4 से, यानी प्रत्येक वस्तु का सीपी क्या रहा होगा तो यहाँ से 400 रहा होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मोना ने 2 हैंडबैग 1500 प्रत्येक में खरीदी, उसने इन हैंडबैग को बेच दिया है। एक बैग पर 8% का लाभ, दूसरे पर 4% की हानि हुई है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, खरीदा 1500 में, ठीक है, पहले को बेचा कितना पे तो 8% का लाभ पे, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है तो 4% 1/25, तो 2/25 हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट है तो 27/25 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 27 बटे यहाँ से 25 हो जाएगा, 25 का 150, ठीक है, यहाँ से 60, अब जोड़ लीजिए यहाँ से कितना आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 7 6 42, 4 6 दूनी 12 है और 4 यहाँ से 16, यानी 1620। अच्छा, दूसरे को भी खरीदा कितना में 1500 में, लेकिन दूसरे को 4% की हानि पे बेच रहा है, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 25 पे 1 का हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 24 बटे यहाँ से हो जाएगा 25, फिर से 60 बार में जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 0, गुना कीजिएगा तो 6 4 24 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 1440, जब जोड़िएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 14 3, यानी 3000 आ जाएगा, यहाँ से कितना 60, ये क्या आ गया तो विक्रय मूल्य आ गया, कितना आ गया तो 3060। अच्छा, क्रैमुल दोनों का कितना है तो प्रत्येक को खरीदता है 1500 में, तो एक को खरीद रहा है 1500 में, तो दो का कितना में खरीदेगा तो 3000 में, तो यहाँ से क्रैमुल कितना आ गया तो 3000, क्रैमुल कितना आ गया 3000, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना का हो गया तो 60 का, 60 का प्रॉफिट किस पे हो गया तो सीपी 3000 पे। अच्छा, हमको परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकाल लेंगे, तो इसका मतलब 100 से हम गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो और 3 दूनी यहाँ से 6, यानी 2% का क्या हो जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 2% का प्रॉफिट, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 50 तक का एनालिसिस करवा दिया, यानी सॉल्यूशन करवा दिया, और वही बेहतरीन ढंग से करवा दिया। ठीक है, तो अब जो इसमें सवाल आगे बच गया है
51 से लेकर के बहुत सारा सवाल इसमें है, ठीक है। बहुत सारा टाइप और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो जो आगे अब टाइप बच गया है, जो एग्जाम में इस तरह का पूछा जाता है, वो हम आपको नेक्स्ट यानी क्लास नंबर 3 में कराएंगे, नेक्स्ट सेशन में करवाएंगे। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।